हेलो फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। और आज देख रहे हैं कि आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम आपको 24 मार्च से शुरू है और इसके देखते हुए आपका मॉडल सेट 1 है से आपके बीच में है। और यह मॉडल सेट आपको बहुत आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को हल करने से पहले आपको समझना है कि आपका जो मैट्रिक एग्ज़ाम होगा कुल आपको 3 घंटे के होंगे और 3 घंटे में आपको 2 पेपर परीक्षा देने होंगे। पहला आपका पेपर जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको बहुविकल्पिक होंगे, जिसमें से आपको चॉइस मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपको देना होगा, जो आपको 1.5 घंटे के होंगे। और बाकी जो 1.5 घंटे के जो एग्ज़ाम होंगे आपको है से वह डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको लिखना है। और दोनों क्वेश्चन आपको है से 40-40 नंबर में बटे होंगे और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे आपको सामान्य तौर पर मैथ हो गया और सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और साइंस को छोड़ करके जिसमें 20 क्वेश्चन आपको स्कूल से दिए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका मॉडल क्वेश्चन 1 सोल्व करने से पहले आपको समझना है कि सारे क्वेश्चन को हल नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या, आपको जो सेकेंड टाइम का जो क्वेश्चन होगा आपको टोटल उसमें आप प्रश्नों की संख्या आपको है से 19 रहेंगे और 1 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न होंगे, 1 से 7 तक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको कोई भी 5 प्रश्न को हल करना है और 2 नंबर का होगा, अर्थात ये 10 नंबर हो गया, 5 दूनी 10। उसी तरह से आगे जब बढ़ते हैं तो 8 से लेकर के आपको 14 तक जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन होंगे और इस 7 क्वेश्चन में आपको मात्र 5 क्वेश्चन ही हल करना है, जो 3 नंबर का होंगे, अर्थात 3 × 5 = 15 हुआ। अब उसी तरह से 15 से लेकर के 19 तक जो आपका है यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन होंगे और इस 4 क्वेश्चन में आपको ऐसे मात्र 3 क्वेश्चन ही हल करना है। कोई भी 3 क्वेश्चन हल कर सकते हैं और वह 15 नंबर का होगा, अर्थात कुल मिलाकर आपको 40 अंक होंगे, जो आपको मतलब सेकेंड बार तो दिया जाएगा, 1.5 घंटे के बाद जो एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो चलिए, अब ये तो हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कि पहला प्रश्न आपका है, तो अब देखिए पहला प्रश्न आपका है, दूरी सूत्र से है कि आपका बिंदु आपको -5, 7 और -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप इसका दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, आपका दूरी बराबर आपका जो हो जाएगा AB का दूरी बराबर √x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 का मान आपको -5 है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका x1 हो गया या y1 और ये हो जाता है x2 और ये हो गया y2। तो यहाँ पर -5 में से आपको ऐसे -1 घटेगा तो यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए 7 में से आपको 3 घटाना है, तो यहाँ पर ये घट करके आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि -5 में से 1 घटेगा तो इसका स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। अब उसी तरह से फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ये 4 चौका 16, फिर 4 चौका ही 16 हो गया, अर्थात ये 32 हो जाता है। और फिर इसको हम 32 को तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 में से 1 निकला, फिर यहाँ पर आपको 2 निकल जाएगा, √2 हो जाएगा, अर्थात इसका दूरी जो होगा 4√3, तो 4√2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पहला आंसर हो गया। उसी तरह से आगे जो क्वेश्चन है हो गया। अब देखिए 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, आपका साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है। तो साइन से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए बराबर आपको 3/4 है, अर्थात p/, इसका h होता है। तो आपका क्या निकालना है, इसमें p और h दिया हुआ है तो आपको b निकालना है। तो b बराबर होता है h² - p²। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, घट कर कितना आ जाता है आपको 7 आ जाता है, √7 आ जाएगा, अर्थात आपका b का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो आपको b का वैल्यू आप निकाले हैं √7 और h का जो मान आपका है यहाँ पर 4 है। उसी तरह से 10 का मान निकालना है, 10a का मान हो जाएगा p/b है। तो p का वैल्यू कितना आपका है, p का जो मान आपका 3 है यहाँ पर, तो ये हुआ 3 और b का मान आप निकाले हैं √7।
तो यही आपका दोनों आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका आसान है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 2 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, फिर cos 30 का मान पूछा है, तो cos 30 का होता है √3/4, √3 बटा आपका 2 होता है। तो यहाँ पर आपका 2 हो गया और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ sin 60 का ही मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 एकम 2 हो जाएगा और इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ यही है, माइनस में प्लस में है, तो यहाँ पे ही खत्म हो गया, अर्थात इसका कुल मिला के आंसर आपको 2 हो जाता है। अब देखिए 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है। त्रिकोणमिति सेम ही है कि cos 38 और cos 52 घटाओ sin 38 और sin 52 बराबर 0 लाना है आपको। तो सबसे पहले आप ऐसे इसको तोड़िए, कोस को हम तोड़ेंगे। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि आपका ये दोनों का जो अंशीय मान होता है वो आपको 90 होता है। जैसे 38 और 52 यहाँ 90 हो रहा है, तो इस हालत में आपको इस समय क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको 38 और 52 दोनों 90 हो रहा है ना, तो इसको आप कोस को आप तोड़ देंगे, 90 घटा 52। और फिर यहाँ पर भी एक कोई तोड़ना है, जैसे यहाँ पर साइन का तोड़ दिए, यहाँ पर भी उसी तरह से है, आपको 52 से ही टूटेगा। तो कोस 90 घटा 52 बराबर होता है साइन 52 हो जाएगा, सूत्र में है, और इसको छोड़ देना है उसी तरह से। यहाँ पे तोड़ेंगे तो आपको कोस 52 आ जाएगा और साइन 52 हो गया। सेम चीज़ है, साइन इंटू कोस है और यहाँ पर कोस इंटू साइन है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। इसको काट देंगे, मतलब घट जाएगा तो 0 आ गया। तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है से आपको बन जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है 5वां में कि आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या जो है आपका क्या है, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन इस तरह से होता है जिसका आर का वैल्यू आपका है 7 सेंटीमीटर। अब इसका जो ऊंचाई है अर्थात ये जो एच है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, इस लंब वृत्तीय बेलन का आपको आयतन निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एच बराबर आपको है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 हो गया। अब आर का मान आपका 7 है, तो 7 2 बार लिख सकते हैं। अब एच का मान आपको 5 है, तो 7 7 कट गया। अब इसको क्या करना है, 7 5 ये 35, उसको गुना कर देते हैं। तो 35 दूनी 70, फिर 35 दूनी 70, 70 और 7 77। आपका ये आयतन क्यू हो गया आपको आंसर। छठा क्वेश्चन में है आपको माध्यक बहुलक का माध्य के बीच में संबंध निकालना है। तो संबंध इसका ही होता है कि 3 गुने माध्यक होता है और बहुलक प्लस 2 गुने माध्य होता है। तो ये ऑप्शन होगा आपको सही। इसको और भी रूप में लिखा जा सकता है, जैसे आप इसको प्लट इधर उधर भी कर सकते हैं। जैसे 3 गुने माध्यक बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2 माध्य बराबर बहुलक, अर्थात इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आपका कोई भी ऑप्शन अगर होंगे, इसका और भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको माध्यक भी निकालना है, जैसे इस तरह से है 3 माध्यक आपका माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य होगा। तो इस तरह से तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है जो संबंध इसके बोले जाता है। तो इस तरह से आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन 7 में है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ये प्रायिकता से प्रश्न है और ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ये पासा जो होता है, आप जानते हैं कि पासा में आपको 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। और इसमें आपका कुल परिणाम कितना है, कुल परिणामों की संख्या जो है आपको 6 है, 6 हो गया। अब आपको पूछा है पहला में आपको कि एक विषम संख्या, तो विषम संख्या का जो प्रायिकता निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या होता है। तो यहाँ पर आपका अनुकूल आपका विषम है, तो विषम में आपको 1 2 3 हो गया, तो अर्थात 3/6 हो जाएगा, कटने पर आपको 1/2 आ जाता है। बी नंबर में आपका है पासे का सम, तो पासे का सम प्रायिकता निकालना है। तो सम संख्या कितने इसमें है, तो सम आपका 2 हो गया, 4 और 6 हो गया, अर्थात
कुल संख्या जो है, कुल संभाव्य संख्या पर 3 हो गया, 3/6 करने पर ये भी 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से आपका है तो बहुत ईजी है, इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन बी में आप आ जाता है। सेक्शन बी में आपका है से 8 से प्रश्न शुरू होते हैं जो आपका 3 अंक के होंगे। तो 3 अंक में आपका क्वेश्चन पूछा आपसे कि बिंदुओं 5, -6 और यहाँ पर आपका है से -1 और -4 के बीच रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात अनुपात निकालना है, m1 और m2 निकालना है। तो चलिए आपको पहला बिंदु ये हुआ और दूसरा बिंदु ये हुआ। बिंदु के हिसाब से आपको 1 2 रखना है, x1 और y1 x2 और y2 है। तो यहाँ पर आपको सीधा सा लिखा हुआ है और ध्यान रखना है कि आपको y अक्ष में निकालना है। जब y अक्ष में निकालने के लिए जब बोला जाता है तो उस स्थिति में आपका है तो x का मान 0 होता है, तो आप x से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका x बराबर क्या होता है, x1 y2 माइनस x2 y1 बटा होता है m1, यहाँ पर जो इस तरह से होगा सूत्र x1 m2 प्लस x2 m1 और बटा क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। तो अब x का मान आपका 0 हो जाएगा क्योंकि y अक्ष में बोला है। तो x1 का मान आपका क्या है, यहाँ पर x1 का मान आपको 5 हो गया और m2 निकालना है आपको। फिर यहाँ पर क्या है x2 का मान -1 हो गया, -1 और यहाँ हो गया m1 बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो आप पोर्सन आएगा ये वाला, ये तो 0 वाला है तो 0 हो जाएगा। ये आपको 1 से गुना होगा तो 0 का 3 हो जाएगा, m1 m2 यहाँ जो गुना होगा ये माइनस m1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको करना क्या है हमको, ये 5 m2 है और उसको उधर हम भेज देंगे तो माइनस से ही प्लस हो जाएगा m1। अब करना कुछ नहीं है, आप ये m2 को उधर भेज दीजिए तो 5 बराबर हो जाएगा m1 बटा m2। कुछ नहीं है, नीचे क्या होता है 1 होता है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, या क्योंकि m1 का मान 5 है, m2 का मान आपको 1 हो गया, अर्थात इसका आप लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 5:1। इस तरह से आपका है आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला नवा क्वेश्चन आपका है, नवा त्रिभुज का क्षेत्रफल से है। जो उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष आपको A आपका है 5 2, B में आपका है 4 7 और उसके बाद C में आपका है 7 -4 है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपको अरेंज कर दिया गया है। A का मान 5 2 हो गया और दूसरा बिंदु जो आपका B है आपको 4 7 है और C बिंदु 7 -4 है, अर्थात यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के रूप में हम मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस आपको x2 फिर y3 माइनस y1 x3 फिर प्लस है x3 y1 माइनस y2। तो बहुत सहजता से याद किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका x1 होगा, यहाँ पर x2 होगा और यहाँ पर x3 होगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको y2 है, y2 में से y3 घटा है तो यहाँ पर y3 में से आपको y1 घटेगा, फिर यहाँ पर है सो y1 में से y2 घटता है। तो चलिए उसी तरह से हम मान यहाँ पर दे देते हैं 1/2 हो गया और x1 का मान आपका जो है क्या है 5 है, तो 5 मान लिया। यहाँ पर y2 का मान आपका 7 है, देखिए यहाँ पर y2 का मान 7 हो गया और फिर y3 का मान आपका हो गया -4। तो यहाँ सूत्र में आपको प्लस माइनस है तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस हो गया, फिर उसी तरह से आगे प्लस का चिन्ह है। फिर इसका है x2 का मान क्या है, x2 का मान आपका 4 हो गया और फिर यहाँ पर देखिए -2 आपका हो गया किसका, इसका y1 का मान है। अब उसी तरह से फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 7 हो गया और 7 क्या है आपका x3 का मान है, देखिए यहाँ पर x3 हो गया और फिर उसका y1 का मान जो आपका है, y1 का मान कहाँ आपका है यहाँ पर है 2 हो गया और फिर इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो y2 का मान आपका है से 7 है, तो ये हो गया। अब फिर इसको ऐसा हल करते हैं, 5 हो गया, ये दोनों जुट जाएगा तो 11 हुआ प्लस का चिन्ह, उसके बाद फिर यहाँ 4 हो गया, ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो -6 हो गया। अब उसी तरह से 7 हो गया, यहाँ पर आई घटकर -5 हो जाएगा। अब 1/2 हो गया, 11 5 55 और फिर माइनस में प्लस प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24, फिर आपको हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 7 5 35। ये दोनों माइनस वाला क्या हो गया जुट गया तो क्या आ गया 59 और ये आपको 55 है, यह घट कर क्या आएगा आपको -4 आएगा क्योंकि इसमें से घटाना होगा, अर्थात फिर 2 से काटेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 है अर्थात कोई भी दूरी कोई भी क्षेत्रफल जो है
वो आपको माइनस में नहीं होता है, और जब भी होगा तो प्लस में होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई दूरी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जमीन बनाना है, और कोई भी मीनार होगा तो ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है, तो यहाँ पर आपको मीनार है। तो क्या बोलता है, धरती पर एक मीनार खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, मतलब मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर है, अब यहाँ से 15 मीटर दूर है, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, तो 15 मीटर दूर है, और वहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु से मीनार का शिखर यहाँ पर है, शिखर का उन्नयन कोण मतलब आपको जमीन पर बनेगा, और इसका जो माप है कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है और ऊंचाई निकालना है। मतलब कहने का अर्थ है कि बी दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, आप उसके आधार पर सेट करना है। तो पी और बी आपको टेन थीटा में होता है। तो चलिए आप यहाँ लिखिए कि टेन 60 डिग्री बराबर आपको क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो चलिए टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और पी मतलब पी का मान जगह में आपका एच है, और बी का मान आपका क्या है, आपको यहाँ पर 15 मीटर है, तो 15 यहाँ से लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच हो गया और ये गुना होगा तो आपको 15√3 मीटर आपको ये मीनार की ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपका एक त्रिभुज वाला है, तो ये बन गया। अब देखिए 11 क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर कोट B है तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या चाहिए आपको, ये दिया हुआ है, देखिए वाला, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसको मान बैठाएंगे, tan A बराबर क्या होता है, कोट 90 घटा थीटा होता है, कोट को छोड़ देंगे, इतना बदल सकते हैं आप। अब यहाँ क्या होगा कि मान लेते हैं कट गया, तो क्या बच जाता है आपको, 90 डिग्री माइनस A बच जाता है, और यहाँ पर B बच जाता है। तो अब क्या होगा कि 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, जो प्लस में यहाँ पर माइनस में ए है वो आपको ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस भी खुद है, ये है यहाँ पर, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ए प्लस बी बराबर आपको 90 डिग्री, जो आपको लाना था, क्योंकि सब इधर ला सकते हैं, सब उधर भेज सकते हैं, तो इस तरह से आपका यहाँ से ही सिद्ध होगा। ये भी आपको 3 अंक के प्रश्न है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 में कि आपको 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसमें आपको 5:8 को बांटना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, और इसकी लंबाई क्या होगा, ये आपका हाथ से करना नहीं है, आपको स्केल से करना होगा, और आप डेढ़सुइया से कर सकते हैं। तो 7.6 आपको यहाँ पर नापना होगा। नापने के बाद यहाँ पर ऐसा नीम कोण बनता है, या रफली हो रहा है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि अधिकतम अनुपात में देखिए 5/8 है, तो आपको अधिकतम 8 लेना है। यहाँ से बराबर चाँप लेकर के काटना होगा आपको। तो यहाँ पर आप चाँप 1 2 3 4 5 6 7 8 कटेगा, और आपका जो अंतिम है इसका कितना है, 8 है, तो अंतिम में इसका से आप मिला देना है, और ये 5 में जाना है। तो यहाँ पर आपको 1 हो गया, और जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर आपको हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 हो गया। तो 5 में क्या करना है, ये चाँप यहाँ से ऐसे लेना है, इसे अब डेढ़सुइया से चाँप ऐसे लीजिएगा, और वही चाँप यहाँ 5 में आ जाना है, इसको नापना है इस तरह से, नापने के बाद फिर यहाँ काटना है, और ये आपको ये चल जाएगा, अर्थात ही आपको ऐसे 5:8 आ जाएगा। इस तरह से और क्वेश्चन एक और है, इसमें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो। तो ऐसे प्रश्न के लिए करना क्या है, त्रिभुज बनाना है आपको। त्रिभुज बनाने के बाद क्या होगा, ये कोई बिंदु आपको ऐसे यहाँ पर त्रिज्या जो है आपका क्या है, त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये बन जाएगा। अब इसी में आपका ऐसे देखना है कि यहाँ 60 पर झुका हुआ है, 60 पर झुका हुआ है, तो आपको केंद्र में सीधा सा बात है कि आपको यहाँ पर स्पर्श रेखा आपको 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आपको 90 हो जाएगा, और दूसरा जो यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर बनेगा यहाँ भी 90 होगा। मतलब स्वाभाविक सा चीज़ है कि आपका यहाँ 60 है, तो यहाँ पर आपका 120 होगा, क्योंकि 60 है 120 जोड़ने पर ना आपको कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर चाँप लेंगे और
60 60 120 डिग्री का बनाएंगे तो आपको इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया इधर वाला, ये वाला ये पोर्सन। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर 90 बनता है, चतुर्भुज एक तरह से बनता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको 90 बनाना है। यहाँ पर 90 काट करके बनाइएगा, यहाँ कटेगा, यहाँ पर इस तरह से 90 आएगा और यहाँ से भी आपको 90 आएगा, इससे इस त्रिज्या से। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 हुआ, यहाँ 120 हुआ और यहाँ पर ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा, क्योंकि ये चतुर्भुज एक तरह से बन जाता है। चतुर्भुज के चारों कोनों को जब देखते हैं तो 360 आना चाहिए। इस तरह से आपको बनेगा, स्केल से बनेगा और जैसे ऐसा से बनेगा। ये हाथ से बनाने का चीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको है एक सेट में 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको रिवाइज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका है कि एक थैले में एक लाल है आपका और 5 काली है, 3 नीली गेंद है। तो लाल की संख्या कितना है, 1 हो गया, और काली कितना है, काली गेंद आपका 5 है, और नीली कितना है, नीली गेंदों की संख्या आपको 3 है। तो आपको प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता क्या क्या निकालना है देख लीजिए। तो हम यहाँ पर कुल अंक कितना हुआ, कुल अंकों की संख्या जो हो जाता है, या कुल संभाव्य परिणाम क्या हो गया, कुल परिणाम जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या निकालना है आपको, ये कुल हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहला में आपको एम निकालना है, काली। एम क्या निकालना है, काली का, काली है। तो काली का प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, काली देखिए कितना है, 5 है, तो हो जाएगा अनुकूल परिणामों का संख्या बटा कुल होता है। तो कुल आपका कितना हुआ, अनुकूल आपको 5 है, तो ये 5 बटा क्या हो गया, 9 हो गया, आंसर हो गया। बी में देखिए, बी में आपसे पूछा है कि लाल है, तो लाल कितना है आपको, तो लाल है, तो लाल देखिए यहाँ पर आपको 1 है, तो लाल का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 बटा 9, क्योंकि 1 आपका यहाँ पर है अनुकूल और कुल आपका कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसी तरह से सी में क्या बोला है आपको कि नीली है, तो नीली कितनी है आपका, यहाँ पर 3 है, तो नीली का प्रायिकता हो जाएगा 3 बटा 9, काट दिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अर्थात 1 बटा 3 आ गया। तो इस तरह से आपको 3 आंसर हो गया, 3 अंकीय था। अब उसके बाद अगला स्टेप जो चलेंगे वो आप 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन को आपको 3 ही क्वेश्चन को हल करना है, जो पीछे आपको ऐसे उसका डिटेल बताया गया था। अब देखिए अगला जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपका ऐसे प्रश्न आपको 15 से लेकर 19 रहेंगे। तो यह 5 अंक का है, एक प्रश्न बनाने पर 5 है, लेकिन आपको 3 ही प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न जो इसमें जो 15वां प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भवन बनाना है, मतलब ज़मीन बनाना है आपको, ज़मीन बना दिए, और भवन जो बना आपको 7 मीटर ऊंचा हुआ। अब बोला है कि इस भवन के शिखर से केबल टावर, तो इसका मतलब इस शिखर से केबल टावर है, तो टावर की ऊंचाई आपका यहाँ पर है, एक यूनियन कोण है, यहाँ यूनियन बन रहा है, तो आपका इसका मतलब टावर इससे ऊंचा है, तो यहाँ पर आपका कितना है, 60 डिग्री कोण बनाता है। अब देखिए इसके पाद बिंदु का अनुमान कोण, मतलब इसका अनुमान, इसके जो पाद बिंदु का जो है, केबल टावर के पाद बिंदु का अनुमान कोण कितना है आपका, नहीं इसका जो है जहाँ से टावर बना है यहाँ से पाद बिंदु का अनुमान कोण आपको 45 है, कितना है, 45। तो 45 का अनुमान कोण आपका हो गया। तो अनुमान में क्या होता है कि यहाँ पर आपका 45 बनता है, फिर इसी से एकांतर कोण से आपका नीचे यहाँ पर यूनियन बनता है, आपका ये 45 डिग्री हुआ। अब क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई पूरा निकालना है, जिसको हम पूरा क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं। अब यहाँ पर हमको जरूरी पड़ेगा बी सी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो यहाँ तक जो दूरी होगा, कुल दूरी आपको एच मीटर है, तो एच में से आपको यहाँ से कुल यहाँ से यहाँ तक आपको 7 है, तो 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो एच घटाओ 7 हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं ए ई डी में, तो चाहे ए डी ई में चलेंगे वही की चीज़ है। जब इसमें चलते हैं तो क्या है कि 10 45 बराबर पी बाई बी, मतलब लंब बटा आधार आपका 45 है, तो यहाँ 10 45 का मान 1 होता है, और इसका क्या हो गया, पी 7 है यहाँ पर, और इसका आधार आपको x हो गया, x यहाँ है तो यहाँ भी आपको x ही होगा, क्योंकि आमने सामने का जो भुजा है बराबर होगा। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया आपका, x बराबर 7 आ गया। चलिए अब त्रिभुज चलेंगे हम यहाँ पर ए बी सी में, इसमें चलेंगे, तो इसमें चलेंगे तो क्या आपका 60 डिग्री का कोण यहाँ पर है, तो 10 60 बराबर होगा पी बाई बी हो जाएगा, 10 60 का √3 होता है,
और इसका पी का वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो निकाले हैं पी, यहाँ पर के कितने त्रिभुज चलना है हमको, तो 7, एच घटाओ 7 हो गया आपका, तो एच घटाओ 7 हो गया। इसका आधार जो है यहाँ पर डायरेक्ट हम बैठा दिए हैं, क्योंकि 7 है, जो एक्स यहाँ 7 निकाले हैं तो ये भी आपका 7 ही होगा, 7 ले लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हुआ, ये एच माइनस 7 और ये हो गया क्या 7 3 हो गया, गुना करेंगे तो फिर इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में आ गया, यहाँ पर सजा दिए, फिर 7 को कॉमन निकाल दिए, ये आ गया। आपको निकालना था आपका टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आप एच माने थे, टावर की ऊंचाई आपको निकल गया 7 इंटू आपको √3 + 1 आ गया। तो इस तरह से अब देखिए आपका 16वां क्वेश्चन है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान रखना है, ये आपका जो खिलौना अध्यारोपित है आपको अर्धगोले में है, देखिए इस तरह से है, अर्धगोला है, और इसी में क्या है, ये आपको शंकुआकार खिलौना अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या कितना है, आपको आर का मान है 3.5 है। संपूर्ण ऊंचाई क्या है इसका, संपूर्ण ऊंचाई आपका दिया है 15.5 है, यहाँ पर ही 15.5 सेंटीमीटर हो, मतलब पूरा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जब त्रिज्या ये है आपका आर इतना है, तो हमको यहाँ भी त्रिज्या इस तरह से होता है, मतलब ये जो आपका है कि 3.5 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम शंकु की जो ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, वो आपको ऐसे 15.5 में से आपको ऐसा 3.5 घट जाएगा, जी हाँ देखिए 15.5 में से घट गया है, तो आपका है से एच ही निकल गया। एच कितना निकल गया आपको, ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात आर यहाँ तो है ही और एच भी निकल गया। अब इसको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना है कि संपूर्ण बोला जरूर है, लेकिन यहाँ पर दोनों का वक्र का सूत्र लगेगा, क्योंकि आपका है जो शंकु है, शंकु का आधार यहाँ पर बीच में है, जो उसका गणना नहीं हो रहा है, और गोला का भी आधार का गणना नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट्स को, अर्थात शंकु का वक्र और अर्धगोला का वक्र दोनों का ये सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका एच है यहाँ पर और आपको आर है, तो शंकु का वक्र निकालने के लिए आपको एल जरूरी पड़ता है, तो आपको आर हो गया, हो गया। एल का क्या होता है, एल बराबर आपका होता है शंकु का, जैसे मान लेते हैं कि आपका आर हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो इसमें बैठा दिए, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम क्योंकि एच 12 बैठा दिए हैं तो 12 हो गया, आपका आर है से आपको 3.5 है। अब क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो गुना कर दिए तो क्या हो गया 144, फिर इसका आ गया, इसका 156.25 आया। इसको जो हम क्या हो जाएगा, हम एल निकाल देंगे, तो एल निकालेंगे तो क्या होगा आपका 12.5 हो जाएगा, जो वर्गमूल निकालेंगे तो। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर वक्र लगेगा, यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र हो गया, यहाँ पर आपको अर्धगोला का वक्र हो गया, कॉमन निकाल दिए यहाँ पर, ये आपको हो गया। पाई का मान आपको कितना हो गया 22/7, आर का मान आपको 3.5 है, कट गया 0.5 हुआ, जो गुना करने पर आपको 11.0 आ जाता है। फिर यहाँ पर ये हो गया, इसको गुना करेंगे तो 7.0 आ जाएगा, फिर जोड़ देने पर आपको 19.5, फिर गुना कर देने पर आपका आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका है ये आप बना सकते हैं, जो खिलौना से संबंधित है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस है, ये क्या है अर्धगोले पर खड़ा, अर्धगोला इस तरह का होता है, जिसकी त्रिज्या आपको कितना है 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ जो आर का वैल्यू है आपको आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। मतलब इसमें क्या है, एक शंकु लगा हुआ है इस टाइप के, जिसका ऊंचाई जो है एच का मान जो है इसका 1 सेंटीमीटर है। मैंने कहने का अर्थ है कि इसके त्रिज्या के बराबर है, तो इसका 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा। इस ठोस का आयतन ज्ञात करें, और जो पाई के पद में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो तरह के आयतन है, एक अर्धगोला है, शंकु है। तो निकालिए ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका होता है
2/3 पाई आर क्यू होता है। तो दोनों का त्रिज्या तो एक ही है, तो दोनों का आर एक ही होगा, इसका एच अलग है। अब इसको ऐसे कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल सकते हैं आप इसको, ये निकाल लीजिए पाई, और आपका क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया 1/3 एच हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3, हमको पाई निकल गया, यहाँ पर आर हो गया। अब क्या करना है, आर का मान क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया 1/3, एच का ही मान आपका है से 1 है, फिर यहाँ पर हो गया 2/3, आर का भी मान आपका 1 है। तो ये गुना करेंगे कितना हुआ, 1 को तो 1 से होगा, तो आपको पाई ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये गुना करने पर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाई हो गया आपका, दोनों का हर सेम है, इसलिए दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 3 हो गया, और ये 2 आवे 3 हो जाएगा, ये कट गया, अर्थात आंसर क्या आ गया इसका पाई। तो यहाँ पर आपको पाई ही आपका आंसर है, क्योंकि पाई के रूप में ही ज्ञात करना था आपको। तो बहुत आसान तरीका है आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझना है कि आपको आर का मान 1 सेंटीमीटर है, और आर के बराबर ही आपको क्या चाहिए, शंकु की ऊंचाई है। तो इसका 1 तो इसका भी 1 है, सूत्र बैठा देना है, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए आपका जो 18वां क्वेश्चन है आपका बारंबारता से लिया गया है, सांख्यिकी से क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक बारंबारता दिया गया है जिसका वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से 10 का अंतराल में आपको 60 तक जाता है। और बारंबारता आपका 5, 8, 10, 3, 8, 6 है। इतना क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, बाकी आपको इतना है आपको अपने से करना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहेंगे तो आपको बारंबारता का पहले जोड़ देना है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, जो आपको जोड़ने पर यहाँ टोटल कितना आ जाता है 40 आ जाता है। ये टोटल जोड़ यहाँ से यहाँ तक का 40 है। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह आपको यहाँ से वर्ग अंतराल से निकलता है, इसको दोनों को उसी मानी सीमा का जोड़ कर 2 से भागा देना है, तो 0, 10, 5 हुआ, 10 और 20, 30, 30 का आधा फिर आपको जोड़े अगर 2 से भागा देंगे तो 15 आएगा। इस तरह से अंतराल के हिसाब से फिर आगे बढ़ा देना है, क्योंकि 10 का अंतराल है, तो 5 के बाद 10 बढ़ा तो 15, फिर 10 बढ़ा तो 25, फिर 10 बढ़ा 35, 45, इस तरह से आपको वर्ग चिन्ह निकल जाता है। अब जल्दी है यहाँ पर आपको एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स सीधा सा गुना करना है, यहाँ पर इंटू है, तो 5 और 5 गुना करेंगे 25, 8 को 15 से गुना के 120, 10 को इससे गुना करेंगे तो 250। इस तरह से सारे चीज़ को क्या किया गया है, इसको और इसको गुना किया गया है, दोनों को एफ एक्स है गुना हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ये आपको सिग्मा एफ एक्स हुआ, जोड़ने पर आपको 1190 आ जाता है। सूत्र होता है माध्य बराबर आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं 1190 है, और उसके बाद आपका सिग्मा एफ जो है 40 है, इसको काटेंगे फिर भागा देंगे तो आपको 29.72 आ जाता है। तो इस तरह से आपको माध्य निकालने का तरीका है, क्योंकि आपका माध्य में इतना ही कोर्स रहेगा, आपको वर्ग अंतराल रहेगा, बारंबारता रहेगा, फिर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, एफ एक्स निकालना है, सीधा सा है। अब देखिए आपका माध्य का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्न आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करें। तो आंकड़ा आपका यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 30 मतलब 15 का अंतराल आपका है। बारंबारता आपका दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6 इस तरह से है। तो कुल जोड़ते हैं तो माध्यिका में आपका जो कुल नंबर है अर्थात बारंबारता का योग जो है आपको 30 है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको संचय बारंबारता निकालना है। संचय निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आपका शुरू वाला जो बारंबारता 2 है 2 रहेगा, सेकेंड जो आता है आपका ये दोनों को जुट जाता है, तो 2 और 3 क्या हो जाता है 5 हो गया। फिर यहाँ पर जो आएगा ये आपको यहाँ तक 5 हुआ है, 5 और 7 ये 12 हो जाता है, यहाँ तक 12 हो गया, फिर 6 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाता है, फिर 8 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 6 जुट जाएगा तो आपको 30 होगा, जो आपको n के बराबर आपका अंतिम यहाँ पर क्या होता है संचय बारंबारता होता है। अब आपको निकालना है क्या चीज़ का माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालिएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि निकालना है n/2, तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान आपको 30 है, 30/2 है, तो ये क्या आ जाता है आपको 15 आ जाता है। देखना है कि 15 या 15 से अधिक देखना है, यहाँ पर 15 से अधिक संचय बारंबारता क्या है आपका, संचय बारंबारता आपको देखिए यहाँ पर 15 से अधिक आपका ये 18 आ जाता है, 18 है। तो अब देखिए यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा माध्यक बराबर आपका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जस्ट वाला है, तो माध्यक हो गया आपका, माध्यक वर्ग आपका हो गया 55 से 70,
55 से 70 हो गया ना। अब देखिए क्या निकालना है आपको, बहुलक, नहीं सॉरी बहुलक बोल रहे हैं, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है आपका, माध्यिका का सूत्र आपका होता है एल प्लस एन बटा 2 और क्या हो जाएगा माइनस सी एफ बटा यहाँ एफ होता है और गुने एच होता है। अब देखिए एल क्या होता है, एल होता है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, तो आपको यहाँ 55 हो गया। अब देखिए एन बटा 2 कितना आपको निकाले हैं, यहाँ पर 15 आपका है, तो 15 हो गया। सी एफ क्या है आपका, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले के संचय 12 बार था, तो आपका 12 हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए एफ क्या है, माध्यिका वर्ग के 12 बार था, तो 12 बार था कितना आपका है 6 है। एच क्या होता है, एच आपका है वर्ग अंतराल का माप है, तो वर्ग अंतराल का माप कितना है आपको 15 है, तो 15 हो गया आपका। अभी हो गया 55 प्लस आप इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया 3/6 और गुने 15 आ गया, 3 से काटिए आपको तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, अर्थात ये हो गया 55 और प्लस आपको 15/2। फिर इसको हम काट देंगे तो आपको 7.5 आ जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 62.5। तो ये आपका यहाँ से क्या हुआ, माध्यिका हुआ। जो माध्यिका निकालने के सबसे पहले आपको करना क्या है, जितना आपको दिया हुआ रहेगा इतना आपको इतना संचय बारंबारता निकालना है, इसी के आधार पर आपका चलेगा। और आपको एन के बाद ऐसे देखना है 2 से भाग देने पर यह सूत्र से, और आपका उससे अधिक संचय बारंबारता देखना है और उसका सूत्र आपको सेट करना है। चलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। आप ऐसे